के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे फुकी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे हो भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं, बहुत कैसे हो, सही ठीक है। तो अब ये मौका क्या है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। All right, so that is one of the statements of Priyanka Gandhi. In fact, the first statement that we've heard today after the list was released where Rahul Gandhi has been fielded from the seat of Raebareli. Remember earlier there was speculation that Priyanka Gandhi was going to be the one who was going to be fielded from Raebareli, but this time she's not going to be contesting the elections. Now, KL Sharma is actually going to be contesting from Amethi against the BJP Smriti Irani, but it seems like the party's high command hadn't informed him before releasing their list. Take a look. मेरे को आएगा मैं बताऊंगा। आपको आ गया सर, ये प्लीज नो प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज मेरे को आएगा। सर ये देखिए सर, ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर, अरे सर ऑफिशियल आ गया, ये काफी चल रहा सर आ गया, फेक नहीं है नहीं। मैं बात करूंगा जिनसे करनी तो। Now listen in to what KL Sharma had to say after learning that he was going to be contesting from Amethi. मैं खरगे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ मेहनत करूं, क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। कांग्रेस पूरी तरह से डरी हुई है। अमेठी छोड़ करके वायनाड गए थे, अब रायबरेली आए हैं। प्रदेश की जनता इन्हें नकार चुकी है। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और कांग्रेस को इसी बात का डर है। बार बार वो नया रास्ता तलाशते हैं, लेकिन इस बार रायबरेली में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। ये प्रियंका गांधी के बीच राहुल की चर्चा थी, लेकिन वो तो मैदान में उतरी ही नहीं, तो क्या वो इतना डर गई? देखिए, कांग्रेस डरी हुई है। उनके पास 0 सीट का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में। उनके सर्वे में इंटरनल जो चर्चा हुई है वो फेस सेविंग के लिए रायबरेली गए। रायबरेली के लोग भी उन्हें नकार देंगे और बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। मैं खरगे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ मेहनत करूं, क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। निश्चित तौर से हम लोगों की
बहुप्रतीक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले लोग वहाँ पर सामने हैं। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा